पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट की तादाद बढ़ाने से मुतासरा अफराद की तादाद में भी हौलनाक इजाफा देखने को आ रहा है। पिछले 24 घंटों में 24 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं और जो अभी तक पाकिस्तान में किसी भी एक दिन में मरने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क भर में जुज़वी सा लॉकडाउन अमलन किसी के लिए सूदमंद नजर नहीं आ रहा। ना तो कोरोना के मुतासरीन कम हो रहे हैं और ना ही किसी का कोई कारोबार चल रहा है। कमाल सखावत का मुजाहरा करते हुए कुछ शोबे हुकूमत ने खोल तो दिए थे, मगर अधूरे उस ऐलान ने किसी की भी पूरी दिहाड़ी लगने नहीं दी है। वजीर आज़म इमरान खान और उनके वज़रा के मुबहम और गैर मुंतकी ऐलानात पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बोल उठे। कहने लगे कि दर्जी को तो दुकान खोलने की इजाज़त मिल गई, मगर वो कपड़ा और दीगर ज़रूरत का सामान कहाँ से खरीदेगा? तमाम मार्केट्स तो बंद पड़ी हैं। ऐसे में दर्जी क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल वैसे जिस तरह कुछ फैक्ट्रीज को काम की इजाजत मिली, मगर उनको खाम माल मुहैया करने वाली तमाम होलसेल मार्केट्स बंद हैं। प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस को काम की इजाजत है, मगर वो भी किसी होलसेल मार्केट से कुछ खरीदने के काबिल नहीं है। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ियां लगती नजर नहीं आ रही हैं, मगर एक मामला ऐसा है जो हल होता नजर आ रहा है। रमज़ान की आमद है और हम पाकिस्तानी भला इबादत, तरावी के बड़े बड़े इज्तिमात, ज़कात और दीगर खैराती फंड्स की लेन देन पर कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जी हाँ, हम पाकिस्तानियों ने इस बार भी कोरोना को इस मामले में रखना डालने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। मिल मिलाकर फैसला आज ये तय पाया है कि आइंदा जुमे को मुल्की सतह पर बाकायदा यौम तौबा मनाया जाएगा और इसके बाद नमाज तरावी समेत तमाम इबादत उसी मजहबी जोशो खरोश से अदा की जाएंगी। हुकूमत वक्त ने गनीमत जानते हुए मसाजिद और तरावी इज्तिमात का मामला नमाजियों और नमाज पढ़ाने वालों पर छोड़कर उलमा को शुक्रिया का नादिर मौका फराहम कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि आज ये एक अहम मसला तो हल हो गया। अब जहां बात है कारोबार और ट्रांसपोर्ट की, तो नाजरीन, कमाइयों का बाबरकत महीना रमज़ान कौन छोड़ेगा? ईदी फाउंडेशन समेत हर बड़े शख्स से चंदा इकट्ठा कर रही हुकूमत इस बात से बखूबी आगाह है। लिहाजा यहाँ भी हुकूमत को चारों नाचार मामला अल्लाह और ताजरों पर छोड़कर कोरोना को सिर्फ बद्दुआओं की मार मारनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको आज की सीधी बात बीनर सलीम के साथ में। और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल मुसर्रत चीमा साहिबा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, सिटिंग MP हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हर दूसरे चैनल पे, हर दूसरे शो में आप इनको देख रहे हैं बिकॉज इन्होंने कमर कसी हुई है कोरोना के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। हिना परवेज भट्ट साहिबा है, PMLN से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MP हैं। अगेन शी इज़ एन हाउस होल्ड नेम, वेरी फेमिलियर फेस फॉर द टेलीविजन एंड फॉर माई शो। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आजिज़ ढामरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर मेंबर हैं, फ्रंट लाइनर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आजिज़ भाई ज्वाइन करने के लिए। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए मुसर्रत चीमा साहिबा, बहुत कुछ है क्योंकि वीकेंड के बाद पहला शो है एंड आई वांट टू आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस। तो मैं आगाज़ इससे कर लेती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपकी कारकर्दगी से कुछ मुतमईन नज़र नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ये मांग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आ रही है। एग्जैक्टली वो ये कहते हैं कि मुल्क में खरबों रुपए खर्च हो चुके हैं मगर मरीज सिर्फ 5000 हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि जी फंड्स खर्च करने समेत किस अमल में फंड्स जो हैं वो खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे बताया नहीं जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत नज़र नहीं आ रही तो मुसर्रत साहिबा आम इंसान को शफाफियत कैसे नजर आएगी? आप कैसे इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि ये शो देखने वाले, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स सुनने वाले, आपको फॉलो करने वाले आपकी शफाफियत पर यकीन करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश। जहाँ तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है तो उनको ये बिल्कुल सवालात पूछने चाहिए और तमाम सूबे बिल्कुल एंड फेडरल गवर्नमेंट दे आर बाउंड कि जो भी सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछे ट्रांसपेरेंसी के बारे में या क्या आपका मैकेनिज्म है तो हम आंसरेबल हैं कोर्ट्स के आगे। जहां तक रह गई बात फेडरल गवर्नमेंट की, तो जो उन्होंने इश्यूज पॉइंट आउट किए हमने पहले भी जवाब दिया, आगे भी हम उनको तसल्ली बख्श हर लेवल पे वी विल ट्राई कि हम अपने कोर्ट्स को सेटिस्फाई करें। कोर्ट सेटिस्फाई होंगे तो पब्लिक सेटिस्फाई होगी। और जहां तक रह गई पंजाब की बात, तो बिनिश पंजाब ने
अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अभी तक काम किया है उसमें हमारे पास ट्रांसपेरेंसी भी है, हमारे पास एक्चुअल फिगर्स भी हैं, किस मद में हमने कहाँ पैसा कितना लगाया, क्यों लगाया। और अभी तक मेजरली अगर मैं पंजाब की बात करूं तो हमारा पैसा लगा है क्वारंटाइन हॉस्पिटल्स बनाने में, क्वारंटाइन सेंटर बनाने में, एंड देन फिर जो इक्विपमेंट पीपीई किट्स, टेस्टिंग किट्स कुछ पंजाब ने खुद प्रिक्योर की और कुछ हमें एनडीएम में दे रहा है। हमारे पास स्टॉक्स का डाटा अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर है और हमारे जितने भी बजटिंग एंड फाइनेंसिंग जिस मद में हुई है इंशाल्लाह हम अपने कोर्स को उसी तरह सेटिस्फाई करेंगे। अब जहां तक रहेगी बात एक तो ये जो कोरोना ट्रीटमेंट एंड कोरोना से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, दूसरे वो हैं जो हमने अनाउंसमेंट्स की, जैसे 10 अरब अनाउंस किया पंजाब ने, या फेडरल गवर्नमेंट 1200 अरब का जो पैकेज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है लोगों को एहसास सपोर्ट फंड के थ्रू, तो उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ 25 लाख का डाटा हमारे पास क्लियर है। वो कोई मीडिया हाउस मांगेगा या कोर्स मांगेंगे तो हमारे पास एक फर्द का बायोमेट्रिक डाटा मौजूद है। इसी मेरी बहन मेरी बात सुने, आप ये जो सारी बातें मुझे यहाँ बता रही हैं आप कोर्ट में कब देंगी? क्योंकि कोर्ट में आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कन्विंस करने के लिए कामयाब नहीं हो पाए, इसीलिए तो शफाफियत के ऊपर सवाल उठ रहा है। दिस इज नॉट द राइट फॉरम। ये मेरे वाला तो वो फॉरम नहीं है, ठीक है हम टॉक शो करते हैं, लेकिन राइट फॉरम तो कोर्ट ही है। कोर्ट जो है वो आपसे पूछना चाहती है, आपके साथ साथ सिंध की भी बहुत क्लास हुई है। मैं 1 मिनट आ रही हूँ आपके पास वापस। आजिज भाई अस्सलाम वालेकुम, आपकी भी बहुत ज्यादा क्लास हुई है। मैं सिर्फ आखिरी फिक्रा बोल लूं। जी 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 बोलिए। अच्छा आप सिंध पे चली गई, ठीक। जी जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि उसमें जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कह रही कि किसी और सूबे को वो अपना जवाब दें, वो उनका बहुत ज्यादा बेहतर वे में कोर्ट्स को भी जवाब दे सकते हैं, आपको भी। लेकिन जहां तक पंजाब की है तो पंजाब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे जो हम वी आर थैंकफुल कि उन्होंने हमारी ना सिर्फ हमारी अरेंजमेंट की तारीफ की है, अभी तक पंजाब ने जिस मद में जो भी अरेंजमेंट की है वो रिलीफ फंड की शक्ल में या वो कोरोना से रिलेटेड अरेंजमेंट्स हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने सराहा है पंजाब की जितनी भी एफर्ट्स हैं, तो ये ऑन रिकॉर्ड है चीज। जी ठीक है। आजिज जामरा साहब अस्सलाम वालेकुम। आजिज भाई आपसे भी सुप्रीम कोर्ट बड़ी गुस्से में है, सिंध वालों से तो वो बिल्कुल खुश नहीं, वो कह रहे हमें बता ही नहीं रहे हैं पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। मैं खुद भी रोज सुनती हूँ सीएम साहब को, मुराद अली शाह साहब जब टेलीविजन पर आते हैं, और आजकल हसीन इत्तेफाक है कि डेली आ रहे हैं ऑलमोस्ट, तो जब भी आते बताते हैं जी हमारे पास ये डेटा भी है, इसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी है, ये भी है, सब कुछ SOP के हिसाब से हो रहा है, सब कुछ ठीक तरीके से हो रहा है। पर अदालत आपसे मुतमईन नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे मुतमईन नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बातें नहीं बतानी, आपको अदालत को मुतमईन करना है। क्या करेंगे अपने पास ये चीजें रख के? जाके अदालत में दीजिए आजिज भाई। अस्सलाम वालेकुम बिनिश। सबसे पहले तो मैं किसी भी सूबाई हुकूमत पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा। जैसे अभी कहा मेरी बहन ने कि हमने ये सारी चीजें कर दी हैं, वो कर दी हैं। रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सवाल जरूर उठा था और उसकी डिटेल जो है वो जमा हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मगर पहली फेडरल गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान में 4 सूबाई हुकूमतों में से एक सूबाई हुकूमत के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाए थे, वेंटिलेटर के हवाले से भी उठाए थे और राशन बैग के हवाले से। आपको मालूम होगा कि उन्होंने कोई फिगर दे रहा था 8 अरब की, और एक जो वफाकी वजीर हैं अली जदी साहब, उन्होंने कहा कि पूरे सूबे में कराची को छोड़ के कहीं भी वेंटिलेटर एक भी हो तो मुझे बता दो वरना मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये कर दूंगा। तो वो भी सारी डिटेल जो है 384 वेंटिलेटर की, जिसमें से 144 वेंटिलेटर जो स्पेयर किए हुए हैं कोरोना के लिए, ये सारी डिटेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। उसके बाद सूबाई गवर्नमेंट ने ये भी चैलेंज किया हुआ है पॉलिटिकली PTI के उन वफाकी वजीरों को, बाकी तो हमने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है कि ये जो 8 अरब की फिगर है ये जरा बता दें कि कहाँ से पैसे ये रिलीज हुए हैं और कब रिलीज हुए हैं। अगर इनके पास कोई एक भी कागज मौजूद हो तो वो आपके प्रोग्राम में आके कल ही दे दें, ताकि हम उसका भी जवाब दे दें कि 1 अरब 5 करोड़ पे 2 किस्तों में वो गया है राशन की मद में। उसका जवाब हमने डिटेल सुप्रीम कोर्ट में दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट उससे मुतमिन होती है या नहीं होती वो हम छोड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। अच्छा, दूसरी बात, बिनिश, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो किस पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं? PTI से। हुकूमत में है, जाहिर सी बात है हुकूमत में। उनकी राय आज ही मीडिया के अंदर और कल से इनके पंजाब के सूबे के हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से क्या है वो आपको मालूम होगा कि वो कितने उनके ऊपर नाराज हैं। दूसरी बात,
KPK वो वाहिद तो सूबा भाई आजिज भाई, उनकी पार्टी में जमहूरियत है ना, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है पार्टी के अंदर से अगर आवाज उठ रही है तो उसमें क्या बुराई है? आप अपना बताएं ना। मैं मानता हूँ, अब आपकी पार्टी में नहीं होगी जमहूरियत तो क्या करें? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैंने कहा कि मैं पॉइंट स्कोरिंग खुद से नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो इनके वजीरों ने जो यहाँ पे सवाल उठाए हैं सूबाई हुकूमत के, और कह रहे हैं कि यहाँ की हेल्थ मिनिस्टर कहाँ है, तो यहाँ की हेल्थ मिनिस्टर जो है वो डे 1 से टास्क फोर्स का हिस्सा है, वो ऑन रिकॉर्ड तमाम मीटिंग्स में हिस्सा है, जारी है, उसमें पार्टिसिपेशन का एक रिकॉर्ड होता है, जबकि वो एयरपोर्ट्स पे पहुंचती हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट को अपना काम करना होता है वो नहीं कर पा रही, इसलिए वो वहां पे मौजूद होती है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि सिंध से इनके एमएनए इनसे नाराज होते हैं। KPK के अंदर रिकॉर्ड जो मरीज फोत हुए हैं वो KPK के अंदर हुए हैं, तो हम हाथ जोड़ के वफाकी हुकूमत को कह रहे हैं कि सिर्फ एक सूबे पे पड़ जाने से बेहतर है कि आप कोरोना से लड़ें, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में लड़ें और बहसियत कौम लड़ें। हम आज आपको मैं ये बताता चलूं कि जनाह हॉस्पिटल के अंदर पहली बायो सेफ्टी लेवल जो 3 है लेबॉर्टरी, उसका कयाम आया है, जो डेली 100 रोजाना 100 कोरोना टेस्ट करेगी और डे बाय डे इसकी कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम टॉक शोज के अंदर 8 अरब रुपए कहाँ गए, जिसका कोई तुक ही नहीं है, मगर आप कह रहे हैं कि हमने 29 अरब इंसानों को, लोगों को इमदाद दे दी है। अब आ गया पॉइंट आ गया। वो वैसे स्लिप ऑफ टंग था जिस भाई, आप भी उनकी छोटी छोटी बातों को ना पकड़े, स्लिप ऑफ टंग था। इस मुश्किल हालात में छोटी छोटी जो स्लिप ऑफ टंग्स है, गलतियां, उनको इग्नोर करें। मैं वापस आऊंगी सेकंड राउंड के लिए। पीएमएलएन को बोले, आपको याद है ना कि वो 1 या 1.5 शख्स जो है बोला था प्राइम मिनिस्टर ने, 1 या 1.5 शख्स मर सकता है, तो ये स्लिप ऑफ टंग्स हो जाती है। जस्ट लेट इट गो। एनीवेज, हिना साहिबा अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको डिबेट में शामिल करना चाहूंगी। किसी की दिहाड़ी नहीं लग रही, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, ये मैंने अपने इब्तदाइये में भी बोला। क्या आपको ये लग रहा है कि जहां किसी की दिहाड़ी नहीं लग रही वहां पे हुकूमत शायद दिहाड़ी लगाने के मूड में है? ये मैं सवाल आपसे क्यों पूछ रही हूँ, है ना, इसलिए क्योंकि हमें पता चला कि बाहर के मुल्कों में फंसे पाकिस्तानी अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं। मजे की बात यह है कि वापस आने के लिए उनको 3 गुना महंगी टिकटें खरीदना पड़ेंगी हैं, और टिकट खरीदने के बाद जब वो पाकिस्तान आते हैं, फैसिलिटेशन उनकी क्या है कि जी जिस करंटीना में, जिस क्वारंटाइन के अंदर उनको रखा जाएगा, जो कि होटल्स हैं, उनका पूरा का पूरा खर्चा भी वो बेचारे पाकिस्तानी देंगे। तो मरे हुए को ये मार रहे हैं। इसीलिए मैं सवाल उठाने पर मजबूर हूँ कि ऑपोजिशन को क्या लगता है? बिल्कुल सही बिनिश, मैं इसी चीज़ से स्टार्ट करूंगी कि सबसे पहले इमरान खान साहब जब भी अपना बयान देते हैं तो वो हमेशा चंदा मांगते हैं। उन्होंने अभी देखा कि रिसेंटली एक्सपर्ट से दोबारा कहा कि हमें डोनेशंस दें, और वो कोरोना का फंड भी कायम किया। लेकिन ये बात भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, आप UK देख लें, आप UAE में भी देख लें कि सारे बेचारे जो पाकिस्तानीज़ हैं वो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, उनके पास खुद पैसे नहीं है। तो आप चंदा हर दफ़ा उनसे मांगते हैं, वो आपको इस वक्त क्या चंदा देंगे? सेकंड चीज़ बिल्कुल सही, आप देख रहे हैं सारी फ्लाइट्स की जो प्राइसेस है वो इतनी इंक्रीज हो गई हैं। फिर सेकेंडली, अगर आपने एक्सपैट्स वापस आ रहे हैं, या जो ऐसे लोग जो स्ट्रैंडेड हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो UK में UAE में स्ट्रैंडेड है, वो यहाँ आके क्वारंटीन फैसिलिटी में रहेंगे, तो जो होटल्स हैं वो उससे पैसे कमा रहे हैं। और बिल्कुल ये एक ऐसी, और फिर इमरान खान साहब के जैसे बयान आते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचने पे मजबूर हो रही है कि खुदा ना खास्ता ये सारा एक ड्रामा तो क्रिएट नहीं हो रहा पैसे बनाने के लिए। आई एम श्योर कि ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि इतने लोग खुदा ना खास्ता फौत हो रहे हैं। ये हुकूमत की जो अपनी नाअहली है, इससे ये ड्रामा क्रिएट हो रहा है। दुनिया के अंदर ड्रामा अब मैं आपको बताती हूँ, आप यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, कनाडा देख लें, मैं क्या कह रही, ड्रामा नहीं है, लेकिन ये हुकूमत के बयान से ऐसे खुदा ना खास्ता लगना शुरू हो जाता है। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का आज बयान लगता है कि पाकिस्तान में कोरोना नहीं? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल है। तो अगर कोरोना है पाकिस्तान में, तो आप अभी मैं बाहर से आई हूँ, ठीक है, मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा लॉकडाउन है। फिर मैं इमरान खान साहब तो फिर आप ना मिस हैंडलिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर दे, ड्रामा ना कहें, मतलब क्योंकि जिस थियरी की तरफ आप इशारा करिए, मुझे ये लगा कि जी फिर तो कोरोना है ही नहीं पाकिस्तान में, तो आई थिंक सो मिस हैंडलिंग इज अ बेटर वर्ड। तमाशा का वर्ड आपने यूज किया है, सो आई थिंक ओके, इमरान खान साहब तमाशा कर रहे हैं, उसी वर्ड को लेके चलते हैं। मिस हैंडलिंग इज अ बेटर वर्ड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हुए। अभी मेरी बड़ी ऑनरेबल मेंबर मुशर्रत चीमा साहब ने आपको पूरी लिस्ट गिनवाई। आप मुझे बताएं, सारी जो क्वारंटीन फैसिलिटीज हैं, ऑलरेडी हॉस्पिटल जो शहबाज शरीफ के टाइम पे बने थे, ठीक है, आपको पता है डॉक्टर्स को PPE किट्स है ही नहीं, ऑल ऑफ द
डॉक्टर्स चाहे कोटा के हो, बलोचिस्तान के, पंजाब के, सारे डॉक्टर्स को पीपीई किट्स मौजूद नहीं है। टेस्टिंग फैसिलिटीज, आज उस्मान बज़दार साहब ने कहा कि 3200 से ज्यादा तो ये टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं करे, इसीलिए अंडर रिपोर्टेड है। फिर आप मुझे बताएं कि सारी जो क्वारंटीन की आप इन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आएंगे वो होटल्स में रहे, सेकंड थर्ड ईयर वो उनसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, सब जगह आपकी टिकट इतनी एक्सपेंसिव है। इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं एक तरफ, इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं एक तरफ कि स्टे होम स्टे सेफ, दूसरी तरफ उस्मान बज़दार जाते हैं और वो कहते हैं कि बिल्कुल हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताएंगे तमाशा नहीं है तो क्या है? अब एक बात करें, आपके कोरोना है, हम लोगों को लॉकडाउन करना है, पूरा मुल्क जो है वो बंद है, हम नहीं करेंगे, या आप दूसरी तरफ कहें कि हमें फर्क नहीं पड़ता कोरोना से, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। एक फाइनल वर्ड दे दें, आप क्या मुतालबा कर रही हैं कि पीएमएलएन कर्फ्यू डिमांड कर रही है, पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर रहे हैं कि पूरा लॉकडाउन खोल दें, क्या चाहती हैं डिमांड? मुझे लगता है कि कोरोना जो है वो बहुत अहम मसला है इस वक्त, ठीक है। इमरान खान साहब को दो विकेट की दोनों तरफ नहीं खेलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, लॉकडाउन करें और लोगों को बस। अब जो आप राशन की बात कर रही हैं, आज अभी तक एक बंदे को भी राशन नहीं मिला, लेकिन हिना बट इस लॉकडाउन करें, लेकिन लोगों को वसाइल प्रोवाइड करें, लोगों को वसाइल प्रोवाइड करें, लेकिन लॉकडाउन प्रॉपर करें। ये ना करें कि दर्जी की दुकान खोले, कपड़े की दुकान बंद करें, आप प्रॉपर लॉकडाउन इन्फोर्स करें, लेकिन लोगों को वसाइल प्रोवाइड करें। ओके मुसर्रत साहिबा, आप हिना को रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, लेकिन मेरा सवाल ले लीजिए, बड़ा जरूरी है और वक्त की मेरे पास हमेशा कमी रहती है। मेरे हाथ के अंदर पर्चा है, पता नहीं आप सही से पढ़ नहीं पा रही होंगी, लेकिन ये SOPs हैं जो कि उलमा के साथ आज आपकी गुफ्तगू हुई, बात हुई, और उसके बाद जो सारा के सारा जो SOP जो बाहर निकला कि ऑब्वियसली कि जुमे को, अब ये जो जुमा आने वाला है उसके ऊपर आप यौम तौबा मनाने जा रहे हैं, और जो मसाजिद के अंदर जो नमाज पढ़ने के लिए लोग आएंगे, एतकाफात पे बैठेंगे, जो भी उनकी इबादत का सिस्टम होगा वो इन SOPs के हिसाब से होगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये SOPs हर मस्जिद के अंदर फॉलो की जा रही हैं, या फिर किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत होगी कि वो मस्जिद के अंदर जाए और चेक करे कि नमाजियों के बीच में 6 फुट का फासला है कि नहीं है, 3 फुट का एक बंदे में फासला है कि नहीं है? हाउ विल यू एंश्योर दिस? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन उससे पहले बिल्कुल मैं अपनी मेरी बड़ी प्यारी को ली गई ना, इनको रिस्पॉन्ड करूंगी। 2-3 चीजें हैं जो मैं क्लियर कर दूं और इनके इल्म में इजाफा फरमा दूं कि सबसे पहले तो जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है गवर्नमेंट फैसिलिटी फ्री है और वो बड़ी ही अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अफोर्ड करते हैं, जो वहां नहीं रहना चाहते, जो होटल फैसिलिटी है वो ऑन चॉइस है, वो आपकी अपनी चॉइस है, वो आपका हक भी है कि अगर आप अफोर्ड करते हैं, आप वहां जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे ट्रीटमेंट कोरोना की, कोरोना का टेस्ट फ्री है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की फैसिलिटी अवेल करना चाहता है वो कर सकता है। ये तो हो गया इसका जवाब। दूसरी जो इन्होंने बड़ी मासूमाना फरमाइशें की हैं, देखिए तमाशा जिस बंदे ने लगाया उसका नाम है शहबाज शरीफ, जो लंदन से आया और यहाँ पे इम्यूनिटी का बहाना उसने लगा दिया, अपने भाई से बड़े भाई से 2 साल जंप करके वो और बड़े हो गए, और नहीं देखिए वो क्या कह रहे कि मेरी इम्यूनिटी कम है, तो वो यहाँ तमाशा नौटंकी क्या लगाने, और पीपी किट्स ये बांट रहे हैं जिसमें एक साबुन की डिब्बी, और वो जो इसमें एक नौटंकी जो सहाफियों ने इनको एक्सपोज किया। हमें पता है कि हम देखें हमारे मोतरिफ जहां पे कोर्ट्स हमें क्रिटिसाइज करेंगे, सर आंखों पे हम उन चीजों को इंप्रूव करेंगे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है पंजाब को उन्होंने अप्रिशिएट किया है, और फेडरल में जो चीजें इस्लाह के काबिल है वो हम कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कोर्ट्स के कंसर्न को सेकंड किया और उनसे एग्री किया है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके गोश गुजार कर दूं, तमाम आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे पीपी किट्स मौजूद है, यूथ यंग डॉक्टर्स, या मैं एक एग्जांपल दे दूं, पंजाब के अंदर मैं ऑन रिकॉर्ड है एक डेथ भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी हमारे डॉक्टर हजरात हैं या पैरामेडिक्स हैं उनकी नहीं हुई। गुजरात में एक नर्स की डेथ हुई है, उनका टेस्ट नेगेटिव आया, रीजन कोई और थी। हम देखें ये एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, जहां पे कहीं किट्स की कमी कोताही अगर थी भी तो आज हमारी एक कमेटी बन गई है जो कि हिना साहिबा को पता होना चाहिए, ये जाएं, मैं इनको चैलेंज करती हूँ किसी एक जगह पे, ये जगह वो वार्ड जो इनके मरीजों के लिए मुख्तस है कोरोना के लिए, वहां पे अगर ना हो तो ये जो मेरे साथ मर्जी बैठ के प्रोग्राम कर ले, जो ये सजा देंगी मैं लेने को तैयार हूं। लेकिन ये अलग बात है कि तमाम हॉस्पिटल का जो अमला जो बाकी आम मरीजों को देख रहा है उनको हम फिल वक्त नहीं दे सकते, बट वी आर ट्राइंग। एनडीएमए अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे भी हम लोग चले गए हैं। N95 मास्क भी पाकिस्तान में 24 अप्रैल से बनना शुरू हो जाएंगे। इनके दौरे हुकूमत में 169 मास्क कहाँ अवेलेबल है? एक भी जगह है जहाँ N95 मास्क है, इनके अपने मिनिस्टर्स N95 मास्क पहन के हर जगह जाते
तमाम डॉक्टर्स कोई को डॉक्टर्स available को है, आपकी बारी पे नहीं मास्क बोलेंगे। नहीं है। Please, अभी वो जिना क्रॉस हॉस्पिटल में मत देख करो, रहे हैं, कहीं भी मत करो, तमाम डॉक्टर्स को अवेलेबल है और मैं शहबाज आपके शरीफ पास को और आपको इसलिए नहीं मिलेंगे कि वो हमने डॉक्टर्स के लिए रखे हैं। अपनी अच्छा। बारी पे बात करो, चलिए, अच्छा नहीं ठीक है, लगता है मुसर्रत साहिबा, ना। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब विनीश, प्लीज, आई हैव टू मूव विनीश, फॉरवर्ड। जी जी मैं एक फिक्रा रह गया वो करके मैं आपके सवाल पे आ रही हूँ। N95 मास्क हमारे डॉक्टर्स हजरात के लिए हैं, उनको हम दे रहे हैं जो इंतहाई निगाहदाश्त में या कोरोना के आगे एक्सपोज्ड है। लेकिन N95 24 अप्रैल से हम पाकिस्तान में भी बनाना शुरू हो जाएंगे। हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा है, हमारी हेल्थ साइंसेज की यूनिवर्सिटी ने ओके कर दिया है। आगे जो आपने बात की है, देखें जब हमने आज ये कंप्लीट लॉकडाउन की बात करी है, मुझे इन पे हंसी के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। आज अमेरिका, आज यूरोप, आज बर्तानिया, जो जिन पैरामीटर्स पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट पहले दिन से काम कर रही है, आज सारे उस पे जा रहे हैं। इनको चाहिए कि थोड़ा इंटरनेशनल खबरें भी रखें। चाइना, अमेरिका, यूरोप, तमाम वो ममालिक जहां पे हमसे कहीं ज्यादा हाइट में है, उन लोगों ने मुसर्रत साहिबा कारोबार अच्छा, बंद मैं है बात कर लूं और ना, आप मैं बात कर लूं। इसी के साथ कनेक्टेड है ना, मुझे अलाउ करें ना ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना, फिर पूरा शो का टाइम ही ऐसे निकल जाता है। कारोबार बंद है, लेकिन यौम तौबा हम मसाजिद में जाके मनाएंगे। मेरा तो ख्याल है कि लेट देम लिव, बाकी कारोबार भी छोड़ दे, खोल दें, क्योंकि अगर अल्लाह के तवक्कुल ही आपने सब कुछ छोड़ दिया है, ना दर्जी पूरे तरीके से अपना काम कर पा रहा है, ना प्लम्बर कर पा रहा है, ना कोई दूसरा डेली वेजेस वाला कर पा रहा है, तो अल्लाह के तवक्कुल छोड़ के फिर पूरा खोल दें ताकि कोई ना कोई तो काम करे। लेट देम लिव। नहीं, उसमें जो जी मैं बताती हूँ, बिल्कुल अल्लाह का तवक्कल भी साथ साथ है, लेकिन साथ अल्लाह ने कहा है कि अपनी अरेंजमेंट भी करें, जो अक्ल और दलील कहती है वो करें। हम दोनों काम कर रहे हैं, बेशक अल्लाह से दुआएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो SOPs बने हैं, ये उन तमाम उलमाए कराम ने इन पे एग्री किया और वो एग्जीक्यूट कराएंगे, और इंशाल्लाह हमें पुलिस और डंडा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं, तो और ये अपनी मसाजिद के अंदर इन तमाम चीजों को एक सेकंड में कंप्लीट कर लो। साहिबा, और जो मसाजिद ये फॉलो नहीं करेंगी, ताजरों पे वहाँ पे एतबार ये नहीं है। प्रैक्टिसेस, ताजरों को भी ये इसी किस्म का कोई SOP उनके साथ बैठ जाए, SOP बना करके उनको भी खोलने दें। मैं नहीं, उनके लिए भी बन रही है। अच्छा, उनके लिए भी बन रही है, ये मैं खोलना पड़ेंगे। मैं ये कंप्लीट कर, हाँ नहीं, उसमें दो चीजें। अगर जिन मसाजिद में उल्मा ने इस बात पे एग्री किया है कि जिन मसाजिद में ये SOPs फॉलो नहीं होंगे, हम उनके रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे, वो बंद करेंगे। लेकिन जहाँ SOPs फॉलो होंगे वहाँ पे ये प्रैक्टिसेस जारी रहेंगी। जहाँ तक बात रहेगी पार्शियल लॉकडाउन की, हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह विद सर्टेन SOPs हम बाकी चीजें भी खोलेंगे। आजिज भाई, वजह ये कि कितना लंबा है, नो आइडिया। आजिज भाई, मैं क्या पूछूं आपसे सिंध के बारे में, मतलब कसम से इतना अजीब सी सिचुएशन है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ सिंध में। भाई सिंध वर्सेस विफाक तो है ही, ये तो पहले से ही चल रहा है। CM वर्सेस IG भी हो जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि जी आपके सूबे का IG ही आपके CM के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ चपकलिश उसमें चल रही है। अब जी CM वर्सेस आपका चीफ सेक्रेटरी भी हो गया। ये जो टाइगर फोर्स है, इसको लेकर के कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, पूरी सिंध हुकूमत के अंदर थरथरली मच जाती है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आजिज भाई, आप इतने टाइम से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, 8 साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन अ स्ट्रेच कंसेक्यूटिवली, और फिर भी आपको नहीं पता कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं आपके, वो किसकी डायरेक्शंस पर काम कर रहे हैं। अगर टाइगर फोर्स सियासी है, जिस तरह इम्तियाज शेख साहब कह रहे हैं, और आप उसको अपने हुकूमत का हिस्सा नहीं बना सकते इस कोरोना के अगेंस्ट फाइट में, तो भाई वो डायरेक्शंस कहां से ले रहा है, नोटिफिकेशन कहां से निकल रहा है? आपको तो ये हालात देख करके रिजाइन कर देना चाहिए। देखें विनीश, मेरे ख्याल में कि आप जब आवे का आवा वाला सवाल करती हैं, तो ये जरा फेडरल गवर्नमेंट से करें, आपसे शायद गलती हो गई है। और दूसरी बात, मैंने सही सवाल किया सर। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि आप कर क्या रहे हैं, देखिए जब कोरोना का इशू आया, अगर हम फोकस करते हैं कोरोना को, आपने IG की बात की, IG वो रखा फेडरल गवर्नमेंट ने जिसके लिए ये कहते रहे कि नहीं, आखिर बिलाखिर वो जो नाम हमने दिया उसी को रखना पड़ा। जब ये नाम गलत था तो फिर रखा क्यों? इट मींस के सूबाई गवर्नमेंट ने बड़ी वर्किंग के बाद ये नाम दिया था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम कर ये रहे हैं कि आपको मालूम होगा कि जब 26 फरवरी को पहला केस आया था, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा था कि पूरी दुनिया जो कह रही है डायग्नोज किया हुआ है इस वर्ष को, वो किया हुआ है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस से। उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का रवैया क्या रहा कि 1 हफ्ते तक आपके जहाज आते रहे, आपकी ट्रेनें चलती रही, सूबे का जो लॉकडाउन था उसकी मुकम्मल वायलेशन करते रहे। मगर ये सवाल फिर भी सूबाई हुकूमत से उठा रहे हैं। कराची के अंदर फौरी तौर पर किसी सूबे में ये काम नहीं हुआ, मगर कराची में मोबाइल टेस्टिंग सर्विस जो है वो शुरू की गई, क्योंकि ये पहली मरतबा ये इस वबा को हम फेस कर रहे थे, तो उसकी कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आज मैंने आपको बताया कि जना हॉस्पिटल में एक बायो सेफ्टी लेवल की लेबोरेटरी जो है वो कायम हो चुकी है। उसके बाद मुसलसल जब आप ये कहेंगे कि जी लॉकडाउन करना है और लॉकडाउन नहीं करना, मिसाल के तौर पर मैं एक बात करना चाह रहा हूँ
वो ये कि जब आप ओवरसीज पाकिस्तान से इसलिए चंदा ले रहे हैं कि पाकिस्तान इस वबा को फेस नहीं कर सकेगा, मगर ओवरसीज पाकिस्तान की बहुत सारी फैमिलीज, मेरी अपनी फैमिली सफर कर रही है न्यूयॉर्क में, वो ये कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, तो आप फिर ओवरसीज पाकिस्तान से क्या ले रहे हैं, मदद क्या लेना चाहते हैं? वो ओवरसीज पाकिस्तान जो अपने अपने मुल्कों में जो बाहर रहते हैं वो तो सख्त लॉकडाउन को देख रहे हैं, मगर पाकिस्तान के हुक्मरान चंदा भी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं लॉकडाउन जो है वो जरूरत ही नहीं है। उसके बाद 18th अमेंडमेंट का हमें ताना दिया जाता है कि सिंध तो खुद मुख्तार है। अरे मेरे भाई, 18th अमेंडमेंट एक सूबे के लिए नहीं थी, वो पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए थी और उनका भरपूर फायदा लिया सब सूबों ने। जब सिंध ने किया, पंजाब ने भी किया, केपी ने भी किया, बलूचिस्तान ने भी किया। आजिज भाई, मुझे ब्रेक पर जाना है। मुझे सिर्फ मेरा नन्ना सा सवाल था सर, मेरा इतना मासूम सा सवाल था, $1 मिलियन क्वेश्चन, कि आपके सूबे का चीफ सेक्रेटरी किसके हुक्म पर काम कर रहा है? क्या वो वफाक से इंस्ट्रक्शंस ले रहा है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपने तो पूरा कथारसिस कर दिया आजिज भाई। वो देखें वफाक का ये वो रवैया है कोरोना के इशू पे, जिस तरह इनके चंद वजीरों ने पहले बयानिया दिया और अब वो टाइगर फोर्स जो पेवर इनकी एक विंग है, जिसका आपको पता है कि वो सोशल मीडिया में बैठ के जिस तरह चीड़ फाड़ कर रहे हैं इनके टाइगर मुखालफिन की, ये वही टाइगर हैं जो सिंध में गैर सियासी तकसीम की जाने वाली इमदाद की चीड़ फाड़ करने के लिए आ रहे हैं। उसमें भी चीफ सेक्रेटरी के बजाय आप चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड लेते, क्योंकि एनसीसी में वो आपके साथ बैठते हैं, तो वहां तो आपने ये जिक्र किया नहीं सूबे के चीफ मिनिस्टर के साथ। चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर आता है, वहां से एक लेटर निकलता है, तो यहाँ सूबाई हुकूमत क्या नहीं है क्या? या उसका रोल खत्म हो चुका है क्या? क्या पाकिस्तान का वाहिद सूबा सिंध है जिसे आप स्पेशल ट्रीट करना चाहते हैं? तो फिर आजिज भाई, मैं क्यों ना बोलूं कि सिंध का आवा का आवा बिगड़ा हुआ है? 8 साल हुकूमत करने के बावजूद भी आपको ये नहीं पता कि आपका चीफ सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शंस कहां से ले रहा है, और ये नौबत आ गई है कि सीएम वर्सेस चीफ सेक्रेटरी हो रहा है। तो सर फिर आप रिजाइन करते हैं ना, आप अपनी रिट नहीं कायम कर पा रहे। वेयर इज द गवर्नमेंट? पूरी कौम को पता है कि हम टाइगर फोर्स को पीटीआई की पॉलिटिकल विंग तस्वर करते हैं। अब ये डायरेक्शन कहां से आई? जाहिर है चीफ सेक्रेटरी कहां का नुमाइंदा है, डायरेक्शन कहां से आई है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मगर मैं इस मसले पे कंट्रोवर्सी में ब्यूरोक्रेसी से नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि हमें काम लेना है, हम जंगी सूरत-ए-हाल पे हैं। मगर फेडरल गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं छोड़ी कि कहीं से भी कोई ना कोई माहौल पैदा हो जाए जिससे सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट जो है। मजबूरी आपकी समझ लेते हैं आजिज भाई, आप मेरी भी मजबूरी समझिए, मुझे ब्रेक लेनी है। मैंने आपकी मजबूरी समझ ली कि आप किस हद तक किस के खिलाफ बोल सकते हैं। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो मुस्लिम लीग नून का बुरा वक्त कोरोना टाइम में भी टला नहीं है। हिना परवेज भट्ट साहिबा होंगी, बीनेश सलीम होंगी, बाकी दोनों पैनलिस्ट होंगे रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी से। विल बी बैक इन अ बिट। फिर से खुशामदीद कहते हैं वेरी ऑनरेबल जी मुसर्रत चीमा साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिबा, आजिज हामरा साहब हमारे साथ शो में बने हुए हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम कोरोना के दौरान भी जो पीएमएलएन के मुश्किल हालात हैं उनकी बात कर रहे हैं। हिना भट्ट साहिबा, आपकी तो मुश्किलात कोई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वो शाहिद खान नवासी साहब को मैं सुन रही थी, वो कहती भाई नैब ने सिर्फ और सिर्फ तज़हीक करने के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब को बुलाया है। 22 तारीख को बुलावा आ गया शहबाज शरीफ साहब को, तो क्या तज़हीक करने के लिए बुलाया? देखिए अभी मैं उस चीज़ से कंटिन्यू करूँगी। मेरी ऑनरेबल मेंबर मिस्टर चीमा साहब कह रही थी कि शहबाज शरीफ साहब बहुत तमाशा कर रही हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है क्योंकि ये उस्मान बज़दार साहब के साथ रह के इनको तमाशे का वर्ड याद आ गया, क्योंकि उस्मान बज़दार साहब तो हेलीकॉप्टर पे फिरते थे और देखते थे कोरोना काट कहाँ रहा है, तो उन्हीं पे जरा कॉन्सेंट्रेट करें। शहबाज शरीफ साहब जो, अगर इनको नहीं पता तो वो कैंसर सर्वाइवर है, और आपको पता है कि कैंसर के ऊपर वजह से आपकी इम्यूनिटी लो होती है, और कोरोना जो है इस वक्त आपको खुदा ना खास्ता। अब मैंने भी आपने मुझे बड़ी रूड बात की मुसर्रत चीमा कि इससे को चुप रहो, ठीक है, मेरे दरमियान में क्रॉस टॉक ना करें, बिकॉज मैं भी आपको यही कहूंगी कि इससे को चुप रहो। आपको बहुत टाइम मिला, आपने अपनी बात में बोला, दोबारा बात कर लेना। शहबाज शरीफ साहब कैंसर सर्वाइवर है। अभी उनको 2 दिन पहले भी नैब की तरफ से हियरिंग आई, और मेरी बात सुने, इन्होंने नैब ने शहबाज शरीफ साहब को साफ पानी के केस में पहले बुलाया, उसमें कुछ नहीं मिला तो आशियाना पे बुलाया, उस पर कुछ नहीं मिला, गंदे नाले वाला केस कर दिया, उस पर कुछ नहीं मिला, एसिड बियॉन्ड मीन्स। फिर आपको पता है कि इन्होंने बाहर से रिपोर्टर उससे ये फेक पूरा एक केस बनाया। अब मुझे बताएं कि अभी भी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इनके पास कोई इंक्वायरी नहीं है। नैब उनको बुलाता है, उनसे इंक्वायरी करता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई रेफरेंस दायर नहीं होता, सिर्फ उनको बुलाते हैं। तो हमने ये कहा है, शायद खाका नबासी ने भी आज कहा है कि बिल्कुल आप शहबाज शरीफ साहब को बुलाएं, दोबारा बुला लिए 22 को, और ओपन कोर्ट ट्रायल कराएं, ताकि लोगों को भी पता चले कि पूछ क्या रहे हैं। अब देखिए ना, फर्स्ट
अगर नहीं जाएंगे तो आपको पता क्या होगा आपके साथ? शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, हमारे साथ तो ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है। हाँ। ये मुझे नहीं पता, ये पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी। ऑब्वियसली अगर वो खुदा ना खास्ता एक कैंसर सर्वाइवर है और वो उनकी इम्यूनिटी लो है तो हम उनको कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आपके पार्टी की मैं आपके साथ हूँ, आपकी पूरी बात सुनूंगी, डोंट वरी, आपको मैं 3-4 मिनट नॉन स्टॉप दूंगी। लेकिन जस्ट एज अ पॉलिटिकल वर्कर, आपका भी सेकंड टेन्योर है एज एन एमपी, आप भी पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से आप समझ रही हैं, देख रही हैं, मुश्किल हालात से भी गुजर रही हैं, आपकी पार्टी का बुरा वक्त भी चल रहा है, तो इसमें बुरे वक्त में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। क्या आपको ठीक लगता है एज ए पॉलिटिशियन कि एक सीनियर लीडर है जो कि 60+ है, आप कह रही हैं कि कैंसर सर्वाइवर है, लेकिन नैब उसको बुला रहा है और वो नैब को ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं क्योंकि मैं ओल्ड हूं, क्योंकि मैं बीमार हूं या एक बीमारी से रिकवर किया है तो मैं नहीं आ सकता? तो एज एन ऑपोजिशन लीडर ही हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हिज प्लेट, हाउ कैन ही एक्सेप्ट, ये ओहदा एक्सेप्ट करें कि जी मुझे तो ऑपोजिशन लीडर बनना है और फिर वो ओहदा किसी और को वो दे भी नहीं रहे हैं, चाहे वो बाहर रहकर हैं? आपको एज अ पॉलिटिकल वर्कर नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है? ये बीनेश, मुझे एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये जरूर लगता है कि आटे और चीनी की रिपोर्ट आने के बाद नैब सोच रही है कि हम जहांगीर तरीन पे या खुसरो बख्तियार पे अभी सोच रहे हैं कि हम उन पे उनके ऊपर सख्त केसेस, अब मुझे बताएं उनके ऊपर क्यों कोई रेफरेंस नहीं आया, उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया? आप बताएं मुस्लिम लीग नून के ऊपर तो एलिगेशन लगता है, ठीक है। अभी मरियम नवाज शरीफ अपनी फादर को मिलने गई भी थी, उनका तो टाइम भी पूरा नहीं होता तो नैब ने उनको आके गिरफ्तार कर लिया था। हमजा शहबाज शरीफ जो है वो 300 दिनों से अभी इनकी हिरासत में है। शाहिद खाकान अब्बासी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि थोड़ा एक्टिवेट करे अपनी सियासत को, हमजा साहब को भी बाहर लाना है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि मुझे एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये जरूर लगता है कि नैब आटा चीनी के चोरों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? अभी आईपीपी की रिपोर्ट्स जो आई हैं उसमें भी दोबारा खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन कह रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे? नैब के चेयरमैन साहब, आज नैब का बयान आया कि हम सोचेंगे। आप मेरी बात सुने, क्यों नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों नहीं उन्होंने प्रेस रिलीज कराई, क्यों नहीं वो जहांगीर तरीन को और खुसरो बख्तियार को अरेस्ट करते? क्यों हमारे पे तो एलिगेशन लगती है? आप बताएं सुप्रीम कोर्ट की आप बात करी है, साद रफीक के केस में उन्होंने कहा ये जो है नैब ना अहल है और इनकॉम्पिटेंट है और हमारे जितने भी लोग हैं। आप शहबाज शरीफ साहब की एक बात कर रही हैं, इन्होंने क्यों नहीं कोई मतलब ना कुछ प्रूफ कर सकते उनके अगेंस्ट, ना कोई रेफरेंस दायर हो रहा है या कुछ कर है नहीं रहे और ये फिर बात को कर देते हैं। तो एक तरफ, लेकिन आप मुझे एक लास्ट में एक चीज, करतारपुर वाली अभी आपको मुझे बताएं कि गुंबद जो है वो गिरा है, ठीक है, हवा के आने से। नैब क्यों नहीं उनके सामने? तो गिर सकता है ना, तूफान आए तो। मेरी बात सुने, 24 घंटे में रिपेयर भी हो गया। किस फाइबर में से बना, कौन सी इंक्वायरी क्यों नहीं स्टार्ट हुई? बीआरटी पे क्यों नहीं कोई इंक्वायरी स्टार्ट हुई? जो इनके आमिर कयानी है उस पे क्यों नहीं हुई? आप एमपी हैं, आप असेंबली में जाएं, साहब की क्या होता है? रीशफलिंग होती है, एक मिनिस्ट्री से उठा के दूसरी मिनिस्ट्री में डाल देते हैं। करारदादें जमा कराते हैं ना, रेजोल्यूशन जमा कराए। मैं कहती हूँ कि ये क्यों बड़ी बात नहीं है, एक रीशफलिंग कर देते हैं आप। तूफान आया, बिल्कुल एक चीज जो हिना की वैलिड है मुसरत साहिबा, अदालतों के अंदर जब भी नैब जाता है अदालत के अंदर तो कुछ नहीं कर पाता। एक आप मुझे ऐसा केस बता दें नैब का कि जब वो अदालत में गया है तो अदालत में उसको सरखुरुई मिली है, सरखुरुई हासिल हुई है। नाम आपको हिना ने सारे गिनवा दिए, रिपीट करके मैं प्रोग्राम का वक्त जाया नहीं करूंगी, लेकिन ये बात पीएमएलएन की ऑपोजिशन की वैलिड है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ना मेरे 2-3 बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं तो वो आप जरूर पूछिएगा, बल्कि आपको भी उठाने चाहिए। चले किसी हद तक मान लेते हैं कि छोटा भाई बड़े भाई से बड़ा हो गया और वो 69 ईयर्स इज ओल्ड, आई एग्री। उनकी कैंसर इम्यूनिटी की वजह से, कैंसर की वजह से उनकी इम्यूनिटी इज टू लो, आई एग्री। वो लंदन से यहाँ पे क्या छोले बेचने आए थे, कौन सी नौटंकी लगाने आए थे? एक सवाल ये आपने उठाना है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मरियम इज नॉट टू ओल्ड, आई थिंक, व्हाट यू थिंक? मरियम इज नॉट टू ओल्ड और उसकी तो इम्यूनिटी भी मुझे लगता है बड़ी हेल्दी है। शी इज वेरी फिट एंड स्मार्ट गर्ल, लुकिंग लाइक गर्ल, हिना की तरह ही दिखती है वो, ठीक है। मेरा मानना है कि इस बीबी ने एक कैंपेन लॉन्च की थी, वोटर को इज्जत दो। वो वोटर को रोटी दो की कैंपेन क्यों नहीं करती? एक पॉइंट। दूसरी मेरा से ये सवाल है, उसका ट्विटर अकाउंट क्यों बंद हो गया है? भाई कोरोना इंटरनेशनल क्राइसिस है, जहां इसके अब्बा जी तशरीफ फरमा है वहां भी है, इधर भी है। कोई ह्यूमैनिटी के लिए आवाज उठानी चाहिए। कोई जाति उमरा के इर्द गिर्द बड़ी गरीब बस्तियां, उनके लिए कोई राशन ड्राइव करती, लंगर खाने खोलती, कुछ तो करती। और हमें चंदा मांगने का बिल्कुल बड़ा अच्छा इनका गिला शिकवा है।
چندہ ان کو بتایا جائے, سمجھایا جائے. وہ لوگ دیتے ہیں جن کو اللہ نے دل دیا ہے, وہ پیسے نہیں میٹر کرتے, 10 روپے بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور وہی لوگ دے رہے ہیں جو افورڈ کرتے, اور اتنے بڑے کرائسس میں بھی لوگ اتنا زیادہ دے رہے ہیں. لوگ ہر چینل میراتھن ٹرانسمیشن کر رہا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق ہی اپنی مخلوق کے لیے پیسے دے رہی ہے. انہیں کہیں کہ جو انہوں نے اس ملک سے لوٹا اس میں سے کچھ دے دیں. انہوں نے نوٹنکی چلائی, یہ تاریخ بھی گواہ ہے, میڈیا بھی گواہ ہے کہ عثمان گلزار کوئی نوٹنکی نہیں چلاتے. نوٹنکی کون چلاتا ہے؟ جو صابن کی ڈبی رکھ کے تو کہتے ہیں پی پی کٹ سے یہ پروٹیکٹیو یعنی کہ اکوپمنٹ کے طور پر ڈاکٹر یوز کریں. All right. آگے آپ کا اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے میں آپ کے گوش گزار کروں. I have to close the show, Musarrat. Thank you so much because this seems to be continued. Like جب سیاست ہے, جب سیاستدان بیٹھیں گے تو کنٹینیو ہوتا رہے گا. لیکن پروگرام کلوز کرنے سے پہلے چند منٹ میں سید فراز حسن صاحب بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کو دینا چاہوں گی. بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ جو کہ اس لاک ڈاؤن میں, اس کرائسس کے ٹائم پر اپنے مشکل میں پھنسے بہن بھائیوں کا ساتھ دے رہی ہے. السلام علیکم فراز بھائی, اگر آواز آ رہی ہے, آئی ایم شیور آپ ٹھیک ہوں گے. ویکنڈ کے بعد اب آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. لاک ڈاؤن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. کیا لوگوں تک راشننگ کا عمل ٹھیک طریقے سے پہنچ رہا ہے؟ کوئی دقت, کوئی پریشانی, کوئی چیلنج تو نہیں ہے آپ کے سامنے بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے سامنے؟ وبرکاتہ, اور آپ کا اور تمام آپ کے سامعین کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ پچھلے لاک ڈاؤن کے سیزن میں ابھی تک تقریباً 11 لاکھ افراد تک راشن گھر گھر میں ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ ڈیلیوری کرنے میں کامیاب رہ سکا ہے. اور خاص طور پر ہمارا روٹی کا پروگرام ہے وہ ہمارا الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی 1 لاکھ سے زائد افراد کو جو ہے پکی پکائی روٹیاں جو ہیں الحمدللہ ہم تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور ہمارے پاس آپ کے پروگرام کے توسط سے لا تعداد کالیں ریگولر بیسس پر آ رہی ہیں, صبح شام آ رہی ہیں. اور اس وقت جو متاثرین ہیں وہ کراچی اور سندھ مضافات میں پسماندہ علاقوں سے بہت بڑی تعداد ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس وقت. اچھا فراز بھائی, سندھ کے اندر تو لاک ڈاؤن کی سچویشن ذرا مختلف ہے, تھوڑا سا سخت ہے ابھی بھی. لیکن اگر ہم پنجاب کی بات کریں, اور کیونکہ آپ لوگ کا یہاں پہ بھی آفس ہے, یہاں پر بھی آپ لوگ کا جو بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ ہے پنجاب کے اندر بھی جو ہے لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کر رہی ہے, یہاں پر ذرا لاک ڈاؤن تھوڑا سا ریلیکس ہے. لیکن رمضان کی آمد ہے, ایسے میں آپ کو ڈونیشنز کو لے کر کے, ہیلپ کو لے کر کے, راشن کو لے کر کے کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کوئی اپیل اگر آپ اس پلیٹ فارم سے کرنا چاہیں, بیکاز اس ویکنڈ پہ رمضان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اور دیکھیں اس وقت جو ہے کیونکہ اکنامک سچویشن کی وجہ سے کاروباری طبقہ جو دیہڑی دار لوگ تھے, لاک ڈاؤن ایز ہونے کے بعد بھی ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ کتنے سارے فیکٹری والے جو ہیں وہ اپنے ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں. ایسی صورت میں جب رمضان آئے گا سامنے تو پھر ان لوگوں کے لیے لاک ڈاؤن یا نو لاک ڈاؤن کا مسئلہ نہیں ہے. جس کے روزگار نہیں, اس آدمی کے لیے جو ہے فاقہ اس کے بالکل گھر پہ دستک دے رہا ہوتا ہے. اور رمضان میں ریٹس اتنے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کے توسط سے میں ضرور یہ کہوں گا کہ اس وقت جتنا صدقات کی مدد میں جو ہے ہم کر سکتے ہیں بہت ضروری ہے اس وقت. ایک آخری چیز آج کے شو کے لیے فراز بھائی, وہ یہ ہے کہ رمضان میں آپ کی کیا روٹین رہے گی؟ رمضان میں آپ کی کیا راشننگ اور کوکڈ فوڈ آئٹمس کی سپلائی کا کیا سلسلہ رہے گا, یہ بتا دیجیے. دیکھیں ہم لوگ 24/7 جو ہے اس وقت ہم امدادی ہماری کاروائیاں چل رہی ہیں, صبح دوپہر شام رات ہر جگہ. ہمارے پاس اندرون سندھ کے, اندرون پنجاب کے علاقوں کے اندر گاڑیاں ہر وقت متحرک ہیں. تو ہمارے لیے رمضان جب تک کہ جو بھی یہ ہم نے بات کی ہے جیسے دیہڑی دار ملازمین ہیں, جب تک کہ ان کے گھر کے اندر فاقے کے حالات چل رہے ہیں, مجبوری چل رہی ہے, ہم اس وقت خدمت کریں گے. رمضان عید ہمارے لیے جو ہے یہ سب برابر ہیں اس کے وقت. ٹھیک ہے فراز بھائی, آل دا ویری بیسٹ. اور میں یہ دعا بھی کرتی ہوں, امید بھی کرتی ہوں, اپنے دیکھنے والوں سے درخواست بھی کرتی ہوں کہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کو دل کھول کر عطیہ دیجئے, ان لوگوں کے ساتھ قدم ملا کے کام کیجئے تاکہ ہمارے مشکل میں پھنسے بہن بھائی اس پیریڈ کو, اس مشکل وقت کو اچھے سے عزت سے گزار سکے. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سب کچھ ٹھیک رہا, وقت نے اجازت دی. کل میں آپ سے ملاقات کروں گی, سیم ٹائم سیم چینل. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.